आज मैं आपको धन्ना जी के बारे में बताऊंगा। भक्त धन्ना जी ये राजस्थान में हुए हैं। जयपुर से कोटा जाते समय रास्ते में इनका स्थान बना हुआ है, गुरुद्वारा भी बना हुआ है। बचपन में ये किसान परिवार में पले तो इनको गाय चराने के लिए भेजा जाता था और इनके पिताजी खेती करते थे। ये जब गाय चराने जाते थे तो रास्ते में देखते थे एक पंडित जी पत्थर रख के कोई पूजा करते हैं। तो देखते रहे पहले 2-3 दिन। फिर एक दिन उन्होंने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी ये आप क्या करते हैं। तो पंडित जी ने बताया कि मैं इनकी पूजा करता हूँ, ये ठाकुर हैं और ठाकुर जी से जो मांगो मिल जाता है और इसलिए मैं इनकी पूजा करता हूँ। आप भी जो मांगोगे आपको भी मिलेगा। तो धन्ना जी ने कहा कि एक पत्थर मेरे को दे दो। पंडित जी ने बहुत आनाकानी की, फिर पीछे पड़ गए। धन्ना जी पीछे पड़ गए। फिर इन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो अब पत्थर लूँगा आपसे, चाहे जैसे दीजिए। उन्होंने कहा कि फिर आप मेरे को एक गाय दे दो, दूध देने वाली। फिर इन्होंने अपनी एक दूध देने वाली गाय दे दी और पंडित जी ने धो के पत्थर को कपड़े में लपेट के दे दिया और सारी विधि बताई, पूजा की कि ऐसे ऐसे पूजा करते हैं और इनको बहुत इज्जत सम्मान के साथ ले जाओ, घर पे स्थापित करो। तो पहले इनको भोग लगाना, फिर तुम खाना खाना, तभी ये खाएंगे। पहले इनको भोग लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने वैसे ही किया। ये घर ले गए। घर ले जाके बड़े आदर सत्कार के साथ शालीग्राम पत्थर जो उन्होंने दिया था वो ले जाके रखा और उनको भोजन कराने लगे। भोजन किया नहीं, शालीग्राम ने भोजन नहीं किया। फिर इन्होंने कहा अगर आप नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूँगा। 3 दिन इसी तरह लगे रहे, सवेरे शाम। ये जब घर में भोजन बनता था तो पहले शालीग्राम को भोजन कराना चाहते थे, वो करते नहीं थे भोजन, तो ये भी नहीं करते थे। 3 दिन परेशान हुए। फिर 3 दिन के बाद भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने भोजन किया कि लाओ भोजन दो। भोजन किया, तब इन्होंने खाया। 3 दिन के बाद इन्होंने भोजन खाया। उसके बाद तो ये भक्ति में पूरी तरह से लीन हो गए और भगवान भी इनके ऊपर बहुत ही मेहरबान रहे, क्योंकि ये सच्चे मन से भक्ति करते थे। तो ना ये गाय चराने जाएं, ना खेतों में जाएं, इनका सारा काम अपने आप होता रहा। गाय भी भगवान चरा देते थे, खेत भी भगवान देख लेते थे। इनको कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ भक्ति करते थे, सारा दिन भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन पंडित जी ने, जिन्होंने इनको शालीग्राम पत्थर दिया था, एक दिन पंडित जी आए। पंडित जी कहने लगे कि ये बताओ, तुम तो दिन भर यहीं बैठे रहते हो इनके आगे, शालीग्राम के आगे, और पूजा पाठ करते रहते हो, भक्ति करते रहते हो, तो तुम्हारा ये खेत कौन जोतता है और तुम्हारी गाय कौन चराता है? तब धन्ना जी ने कहा कि मेरी तो गाय भगवान चराते हैं और खेत भी भगवान देखते हैं, सारा काम वही करते हैं। आपने तो बताया था कि जो जो मांगो मिल जाता है, जो जो मैं मांगता हूँ मुझे मिल जाता है। पंडित जी बड़ी सोच में पड़े कि मैंने तो इसको ऐसे ही कह दिया था और ये तो सचमुच भगवान को बहुत प्रिय हो गया है। पंडित जी ने कहा कि एक बार मेरे को भी दर्शन करा दो भगवान के। इन्होंने कहा ठीक है, जाओ देखो, खेत में जाओ, वहाँ भी भगवान होंगे, जहाँ मेरी गाय चर रही हैं वहाँ भी भगवान होंगे, जाओ देख के आओ। पंडित जी गए देखने, लेकिन उनको भगवान नहीं दिखाई दिए। फिर उन्होंने आके कहा कि धन्ना जी, मेरे को तो कोई भगवान नहीं दिखाई दिए, आप कृपा कीजिए कि
जैसे आपको दर्शन होते भगवान के मेरे को भी हों। तो पंडित जी ने इतना कहा तो धन्ना जी ने एक प्रार्थना की भगवान से कि भगवान मुझे इस तरफ लाने वाला तो वही पंडित है, पत्थरों को पूजना है या शालिग्राम की सेवा करनी है या इनकी भक्ति करनी है, ये सब तो पंडित जी ने ही सिखाया है। तो आप कृपा करके पंडित जी को भी दर्शन दीजिए। फिर भगवान कृष्ण का रूप धारण करके पंडित जी को भी दर्शन दिए। इस प्रकार काफी प्रसिद्धि हो गई इनकी। और इन्होंने 4 भक्तों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा, समझा, उनके बारे में जाना। कबीर दास जी और सैन भगत, रविदास जी और नामदेव जी, चारों के बारे में काफ़ी कुछ इन्होंने पढ़ा और काफ़ी कुछ इन्होंने समझा। तब इनको पता लगा कि गुरु भी बनाना चाहिए, तभी पूरी तरह से मैं संत बन पाऊंगा या भगवान की तरफ लग पाऊंगा। तो इन्होंने बनारस जाके स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बना लिया। उसके बाद और ज़्यादा इनकी प्रसिद्धि हुई और ज़्यादा ये भगवान की तरफ लग गए। गुरु ग्रंथ साहब में भी इनके 3 भजन या जिनको शब्द कहते हैं, 3 शब्द दर्ज हैं। उसमें से एक शब्द इस प्रकार है, गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरी भगत करंते तिनके काज सवारता। दाल सीधा मांगो घियो हमरा खुशी करे नित जियो। पुण्य छादन निका अनाज मांगो सत सीका। हो गौ भैंस मांगो लाबेरी एक ताजन तुरी चंगेरी। घर की गीहन चंगी जन तन्ना लेवे मंगी। अर्थात भगवान जो लोग आपका भजन करते हैं आप उनके कार सवार देते हैं। भगवान आप मुझे दाल, आटा, घी और जो अनाज मुझे चाहिए सब आप मुझे दे दें। एक दूध देने वाली गाय या भैंस भी दे दें। एक अच्छी सी गृहिणी भी मुझे दे दें ताकि मेरा जीवन आसानी से चल जाए और मैं भक्ति कर सकूं।